मुझे पता है कि तुम कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें और कैसे प्रोग्रेस करें। ये किसी को क्लियरली समझ नहीं आता। सब बोलते हैं कि पुशअप्स, पुलअप्स और डिप्स करो, पर ये कोई नहीं बताता कि किस ऑर्डर में करना है, किस फॉर्म में करना है और बिगनर्स के लिए कौन सा सेफ और इफेक्टिव होगा। कैलिस्थेनिक्स सिर्फ एक वर्कआउट नहीं है, ये एक फुल बॉडी कंट्रोल सिस्टम है जहाँ तुम अपने स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को नेचुरली डेवलप करते हो। सबसे बड़ी बात, इसमें तुम्हें किसी भी फैंसी जिम मशीन, सप्लीमेंट या हैवी डंबल्स की जरूरत नहीं होती। बस तुम्हारा बॉडी वेट ही तुम्हारा टूल होता है। लेकिन अगर तुम बिना प्रॉपर प्लान के स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट का तो पता नहीं, लेकिन इंजरी जरूर होगी। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक्स का हर एक स्टेप बताने वाला हूँ जो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाओ, वरना बाकियों की तरह तुम भी कोई ना कोई गलती कर बैठोगे। नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स फ्रॉम जीरो। सबसे पहला स्टेप है अपनी बॉडी को एक प्रॉपर सिस्टम के पैटर्न में ट्रेन करना। अक्सर बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि बिना स्ट्रक्चर के कुछ भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कभी पुशअप्स, कभी स्क्वाट्स, कभी कोर। लेकिन बॉडी तभी प्रोग्रेस करती है जब तुम एक क्लियर पैटर्न और स्ट्रक्चर फॉलो करते हो। अब समझना जरूरी है कि कैलिस्थेनिक्स में स्ट्रेंथ बिल्ड करने के 3 बेसिक मूवमेंट पैटर्न होते हैं। मैं तुम्हें अब वो 3 पैटर्न बताने वाला हूँ जिन्हें तुम्हें इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, क्योंकि यही तुम्हारा बेस, कंट्रोल और बैलेंस बनाएंगे। नंबर 1, पुश पैटर्न। यहाँ तुम्हारा मेन फोकस रहेगा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप पर। स्टार्ट करो नी पुशअप से, ताकि तुम्हारे शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट अडेप्ट हो सकें। जब ये परफेक्ट हो जाएं, तब रेगुलर पुशअप्स और फिर डिक्लाइन पुशअप पर मूव करो। ध्यान रखो हर रैप स्लो और कंट्रोल्ड हो, ताकि मसल्स को टेंशन मिले और मसल अच्छे से बिल्ड हो। नंबर 2, पुल पैटर्न। यही पैटर्न तुम्हें रियल कैलिस्थेनिक्स के लेवल पर ले जाता है। अगर तुम्हें अभी भी पुलअप्स नहीं आते तो शुरू करो नेगेटिव पुलअप्स और रेजिस्टेंस बैंड पुलअप से। इस पैटर्न से तुम्हारे लेग्स, बाइसेप्स और ग्रिप स्ट्रेंथ ग्रो करता है। यही स्ट्रेंथ बाद में तुम्हें मसल अप्स और फ्रंट लीवर में हेल्प करेगी। यहाँ गोल है अपनी बॉडी को बार से कंट्रोल करना, ना कि सिर्फ एक बार ऊपर खींचना। नंबर 3, लेग पैटर्न। कैलिस्थेनिक्स में लेग इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है। स्टार्ट करो बॉडी वेट स्क्वाट्स, लंजेस और ग्लूट ब्रिज से। यह पैटर्न तुम्हारा बैलेंस और लोअर बॉडी बैलेंस इंप्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग लेग होने का मतलब है कि तुम्हारा पूरा पोस्चर और मूवमेंट स्टेबिलिटी बेटर होती है, जो हर स्किल में हेल्प करेगी, चाहे वो हैंडस्टैंड हो या जंपिंग मूव्स। अब जब तुम ये 3 पैटर्न एक स्ट्रक्चर वे में ट्रेन करते हो तो तुम्हारा बॉडी स्टेप वाइज बैलेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करता है, और यही फाउंडेशन तुम्हें नेक्स्ट लेवल के कैलिस्थेनिक्स स्किल तक ले जाता है, बिना किसी इंजरी और ओवर ट्रेनिंग के। तो अब ये समझ लो कि स्टार्ट करने का मतलब है मूवमेंट को समझना, कंट्रोल बनाना और रेगुलर रहना। सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली अगर तुम ये 4 पैटर्न कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर तुम बिगिनर हो तो सेकंड स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना। स्टेप नंबर 2, बिगिनर टू इंटरमीडिएट प्रोग्रेशन। जब तुम बेसिक 3 पैटर्न पे कंट्रोल बना लेते हो तब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, बिगिनर टू इंटरमीडिएट प्रोग्रेशन। यही वो पॉइंट होता है जहाँ बिगिनर से तुम्हारा जर्नी इंटरमीडिएट कैलिस्थेनिक एथलीट तक शुरू होता है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस करने का मतलब हैवी वेट उठाना नहीं, बल्कि अपनी बॉडी वेट को एक नए एंगल और नए लेवल में कंट्रोल करना है। इस प्रोसेस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन हर एक मूवमेंट का नेक्स्ट वर्जन होता है जो तुम्हारे मसल्स को चैलेंज करता है। जैसे जब तुम्हें नॉर्मल पुशअप आता है तो नेक्स्ट प्रोग्रेशन होता है डिक्लाइन पुशअप, फिर शूडो प्लेंची पुशअप्स। पुलअप के बाद आता है चेस्ट टू बार पुलअप और फिर एक एक्सप्लोसिव पुलअप्स। स्क्वाट्स के बाद आता है पिस्टल स्क्वाट प्रोग्रेशन। यानी हर मूवमेंट के अंदर एक सीढ़ी होती है और तुम्हें एक एक स्टेप चढ़ते जाना होता है। अब सवाल ये आता है कि किस पैटर्न में कौन सी प्रोग्रेशन करनी चाहिए। चलो सिंपल वे में हर एक प्रोग्रेशन को समझते हैं। नंबर 1, पुश प्रोग्रेशन। जब तुम 15 से 20 क्लीन पुशअप्स करते हो तब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट होता है शूडो प्लेंची पुशअप्स एंड पाइक पुशअप। पाइक पुशअप शोल्डर और ट्राइसेप को डेवलप करते हैं और शूडो प्लेंची तुम्हारा बॉडी कंट्रोल इंप्रूव करता है। ये दोनों मूव तुम्हें फ्यूचर में हैंडस्टैंड पुशअप के लिए प्रिपेयर करते हैं। नंबर 2, पुल प्रोग्रेशन। पुल पैटर्न में तुम्हारा एम होता है ग्रिप स्ट्रेंथ और बैक कंट्रोल बिल्ड करना। स्टार्ट करो नेगेटिव पुलअप से, फिर मूव करो ऑस्ट्रेलियन पुलअप पर। जब ये इजी लगने लगे तब तुम फुल पुलअप पे आ जाओ। उसके बाद स्टार्ट करो एक्सप्लोसिव पुलअप्स और आर्चर पुलअप। ये तुम्हें मसल अप के लिए रेडी करते हैं। नंबर 3, लेग प्रोग्रेशन। लेग का गोल होता है स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों बनाना। स्टार्ट करो सिंपल स्क्वाट से, फिर मूव करो जंप स्क्वाट और स्प्लिट स्क्वाट्स पे। जब ये इजी लगने लगे तब पिस्टल स्क्वाट्स ट्राई करो। इससे लेग का बैलेंस और पावर दोनों बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीचे आते वक्त 3 सेकंड का कंट्रोल रखना। इसे स्लो कंट्रोल फेस कहते हैं। इससे मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इंजरी का रिस्क कम होता है। अब एक चीज याद रखना, प्रोग्रेशन में हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी फॉलो की जाती है। 10 गलत रैप से ज्यादा वैल्यूएबल है 5 क्लीन रैप्स, जहाँ तुम्हारा फुल कंट्रोल हो। और हर स्किल के बीच में रिकवरी को इग्नोर मत करना, क्योंकि जब मसल अडेप्ट करती है तभी रियल प्रोग्रेशन होती है। तो अब चलते हैं हम अपने एडवांस मूव पे। बट अब तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। स्टेप नंबर 3,
एडवांस मूव एंड मास्टरी। जब तुम्हारा फाउंडेशन और प्रोग्रेशन सेट हो जाता है तब कैलिस्थेनिक्स का असली फेज स्टार्ट होता है, एडवांस मूव एंड मास्टरी। यहाँ तुम सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, बॉडी कंट्रोल और मूवमेंट अवेयरनेस बिल्ड करते हो। कैलिस्थेनिक्स में एडवांस मूव भी तुम्हें अलग बनाते हैं, जैसे हैंडस्टैंड, प्लेंचे, फ्रंट लीवर, ह्यूमन फ्लैग एंड मसल अप। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर एक एडवांस मूव को किस पैटर्न में ट्रेन करना है और कैसे स्टेप वाइज मास्टरी डेवलप करनी है। नंबर 1, हैंडस्टैंड। हैंडस्टैंड कैलिस्थेनिक्स का सबसे फेमस है, लेकिन ये पावर का नहीं, कंट्रोल और अलाइनमेंट का गेम है। स्टार्ट करो वेल सपोर्ट हैंडस्टैंड से। पीठ दीवार के साथ रखकर 15 से 20 सेकंड होल्ड करने की प्रैक्टिस करो। जब बैलेंस इंप्रूव हो जाए तब फ्री स्टैंडिंग हैंड प्रैक्टिस शुरू करो, पर ध्यान रहे कि सेट के बीच में 1 मिनट का रेस्ट जरूर लो ताकि बॉडी रिकवर कर सके। नंबर 2, मसल अप्स। ये वो मूव है जहाँ तुम अपने पुल और पुश दोनों को एक साथ कंबाइन करते हो। स्टार्ट करो एक्सप्लोसिव पुल अप से, जहाँ तुम्हारा चेस्ट बार के ऊपर तक जाए। फिर ऐड करो स्ट्रेट बार डिप्स ताकि तुम्हें पुश मूव स्मूथ लगे। इन दोनों के बीच का स्मूथ ट्रांसफर ही मसल का कोर है। अगर तुम ये 2 मूव कंसिस्टेंट रखते हो तो 6 से 8 वीक में तुम्हारा पहला क्लीन मसल अप आ सकता है। नंबर 3, फ्रंट लीवर। फ्रंट लीवर एक प्योर होल्ड पोजीशन है जहां तुम्हारा बॉडी एक लाइन में पैरेलल रहता है ग्राउंड के। स्टार्ट करो टक फ्रंट लीवर होल्ड से, फिर एडवांस टक, फिर स्ट्रेडल फ्रंट लीवर से मूव करो। ये एक पेशेंस बेस्ड स्किल है, इसमें प्रोग्रेस स्लो होती है, पर अगर तुम हर दिन 3 से 4 सेट करो तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। प्लेंचे कैलिस्थेनिक्स की सबसे एडवांस और टफ स्किल में से एक है। इसमें पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहती है और तुम्हें सिर्फ अपने आर्म्स के ऊपर बैलेंस करना होता है। स्टार्ट करो शूडो प्लेंचे पुशअप और प्लेंचे लीन होल्ड से। ये एक्सरसाइज तुम्हारे बेस स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जितना तुम्हारा रिस्ट प्रेशर हैंडल करेगा उतना ही कंट्रोल और बैलेंस इंप्रूव होगा। अब आते हैं अपने 4th स्टेप पे। स्टेप नंबर 4, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस सिर्फ वर्कआउट से नहीं आता। 50% प्रोग्रेशन तुम्हारी एक्सरसाइज से होती है और 50% रेस्ट से रिकवरी होती है। अगर तुम सिर्फ वर्कआउट करोगे और रेस्ट इग्नोर करोगे तो तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए इस स्टेप को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। रेस्ट का मतलब सिर्फ सोफे पर बैठना नहीं होता। तुम्हें प्रॉपर स्लीप 7 से 8 घंटे की लेनी है ताकि तुम्हारी मसल्स रिपेयर हो और नर्वस सिस्टम रिकवर करे। एक्टिव रिकवरी भी जरूरी है। इसके लिए तुम लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हो जिससे जॉइंट और मसल रिलैक्स होती हैं और तुम्हारे मूवमेंट्स कंट्रोल्ड बनते हैं। ओवर ट्रेनिंग मत करना। स्ट्रेंथ और स्किल दोनों तभी ग्रो करते हैं जब फुल बॉडी रेडी हो। डाइट को सिंपल और प्रैक्टिकल रखो। प्रोटीन के लिए एग्स, पनीर, सोयाबीन या चिकन लो। कार्ब्स एनर्जी के लिए ओट्समील, राइस या स्वीट पोटैटो खाना है और पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन और कार्ब्स जरूर लो। साथ ही हाइड्रेशन भी मेंटेन करो। ये सिंपल स्टेप फॉलो करोगे तो तुम्हारा 50% प्रोग्रेस वर्कआउट और 50% रिकवरी दोनों प्रॉपर्ली काम करेगी। सो इस स्टेप को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। स्टेप नंबर 5, कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस स्लो होने का सबसे बड़ा रीजन गलत अप्रोच और मिस्टेक है। अब जो मिस्टेक मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि बिगिनर्स अक्सर यही मिस्टेक करते हैं और तुम्हें कैसे इन्हें अवॉइड करना है। नंबर 1, स्टार्टिंग विद एडवांस मूव्स। बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है कि वो डायरेक्ट एडवांस मूव ट्राई करते हैं, जैसे पिस्टल स्क्वाट्स, प्लेंचे या मसल अप्स बिना फाउंडेशन के। इससे न सिर्फ फॉर्म खराब होता है बल्कि इंजरी का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले बेसिक स्क्वाट्स, पुशअप्स और कोर एक्सरसाइज मास्टरी करो, फिर नेक्स्ट मूव ट्राई करो। नंबर 2, ओवर ट्रेनिंग। देखो, अक्सर बिगिनर्स सोचते हैं कि जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे उतना फास्ट रिजल्ट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। रियल ग्रोथ तब होती है जब मसल्स रिपेयर करते हैं। इसलिए वीक में 3 से 4 फोकस सेक्शन करो और 1 से 2 दिन रेस्ट रखो। एक्टिव रिकवरी और प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। नंबर 3, पुअर फॉर्म इग्नोर करके सिर्फ रैप्स करना सबसे कॉमन मिस्टेक है, जो कि बिगिनर्स के साथ साथ इंटरमीडिएट वाले भी करते हैं। गलत फॉर्म से मसल एक्टिवेट नहीं होते बल्कि इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है और प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। इसलिए हर रैप स्लो, कंट्रोल्ड और प्रिसाइज करो। अगर 5 परफेक्ट रैप्स आएंगे तो वो तुम्हारे 10 गलत रैप से ज्यादा वैल्यूएबल हैं। नंबर 4, इम्पेशेंस। कैलिस्थेनिक्स में रिजल्ट स्लो और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आता है। अक्सर बिगिनर्स 2 से 3 वीक में ही चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं और फ्रस्ट्रेशन में आकर क्विट कर देते हैं। लेकिन तुम्हें फोकस करना है डेली इंप्रूवमेंट और पेशेंस पर, और हर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करो। ये तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा। तो गाइस, ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक जो तुम्हें अपने कैलिस्थेनिक जर्नी में अवॉइड करनी है ताकि तुम्हारा प्रोग्रेस सेफ, स्टडी और स्ट्रॉन्ग रहे। स्टेप बाय स्टेप पेशेंस और प्रॉपर फॉर्म के साथ ही तुम अपने स्किल को मास्टर कर पाओगे। अगर तुम्हें अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।